पापा जो थे हमारे दो भाई थे। पापा गेहूं चावल का व्यापार करते थे मंडी में, चाचा भी उसी मंडी में है। पापा को गए तो 7 साल हो गया। ग्रेजुएशन के बाद हम तो सोचे थे कि सिविल का तैयारी करेंगे, पर पापा गए फिर हमें दुकान पे ही बैठना पड़ा। भाई हमारे शादी को भी अभी तो 3 साल हो गया है। तो घर में अब अम्मा है, हम हैं, हमारी मिसेस पूजा है। दो बेटा। और नेहा जो है ना हमारी इकलौती बहन है। अम्मा कहती है हमारे घर में लड़की होती ही नहीं थी। देखिए ना, दादा 4 भाई थे, पिताजी 2 भाई थे, चाचा का भी एक लड़का है सोनू, प्राइवेट बैंक में काम करता है, मद्रास में है। तो बहुत मन्नत के बाद तीसरा जनरेशन है, तब जाके नेहा है। बेटा समोसा तो लो। समोसा लो। अनिल जी, हमारा लड़का अजय फर्स्ट डिवीजन से पॉलिटेक्निक पास किया है। नौकरी का भी बात चल रहा है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आजकल का ज़माना में ढंग का लड़की मिलना बड़ा मुश्किल काम है, और उससे भी मुश्किल है ढंग का परिवार मिलना। आजकल हर कोई फफड़ दलाली में लगा हुआ है, अंदर से सब खोखला है। मतलब अब लड़की लोग भी बेचारा क्या करे, इकलौती बहन, मन्नत का बेटी सब ठीक है, लेकिन लड़की का शादी भी तो जरूरी है? और उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि लड़की का घरवाला लोग सामर्थ्य रखता है कि नहीं रखता है। समझ रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं हम। तो देखिए, लड़का आपको पसंद है और लड़की हमको पसंद, पे तो हम अभी गले मिल सकते हैं। अरे लेकिन अनिल जी, बाकी चीज का ध्यान आप रख पाएंगे? अरे बिल्कुल रख पाएंगे, काहे नहीं रखेंगे। बस थोड़ा खुल के बताएंगे तो समझने में आसान रहेगा। ना ना ना, गलत मत समझिएगा। हमको दहेज नहीं चाहिए, हमको चाहिए लड़की, और आप बस सामर्थ्य के हिसाब से उसको खुश रहने लायक दे दीजिएगा। बाकी आप तो जानते ही हैं कि पॉलिटेक्निक किया हुआ लड़का लोग को 4 चकिया गाड़ी तो मिलता ही है, और सोना चांदी तो होगा जो होगा, नगद कुछ मिल जाए जो अजय का नौकरी का सिफारिश में काम आ जाएगा। तो इतना है। तभी अंदाजे कितना? मतलब अब हम क्या बताएं, आप बताइए। देखिए, बाकी की चिंता मत करिए, शादी का जो भी खर्चा होगा वो आधा दोनों परिवार बांट लेंगे। अरे महाराज, आप तो अलग बात कर रहे हैं। शादी खर्चा दोनों कहाँ उठाएंगे जी? हम तो आपको पाला पोसा दामाद देने रहे हैं, अब खर्चा भी करेंगे तो कैसे होगा, बोलिए बताइए। हाँ लेकिन अगर नहीं ना ना ना, एकदम ठीक नहीं है। अब देखिए, नेहा का शादी के लिए हम भी कुछ सोच रखे थे भाई। 10 लाख नगद और मारुति गाड़ी ठीक रहेगा? देखिए, 10 लाख तो आजकल मैट्रिक वाला ले रहा है, पॉलिटेक्निक किया हुआ लड़का लोगों को तो रेट अलग है। चलिए हम आपको खुलकर बता देते हैं, 25 लाख नगद, सोना जेवर गहना गुड़िया जो भी है आपको बल पड़े, और शादी का खर्चा A to Z आपका, और कौनों बड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसा। कहा है कि मारुति और तो थोड़ा सस्ता दिखता है ना। अनिल जी, संकोचाइए नहीं, बैठी की तो आपका बिटिया ही ना। अनिल जी, आप अपना नंबर फेंकिए। देखिए 15 लाख तक कुछ कर देंगे हम। हाँ। समस्या धरो, यहाँ बात चल रहा, तुम समस्या ठूस रहे हो, बात चल रहा है ना। देखिए अब हमारे लिए बहुत दिक्कत का बात हो जाएगा, पर खींचतान के कुछ भी करके 15 से 18 के बीच में कुछ करना। ना ना अनिल जी, तो डील ब्रेकर होगा। नहीं ना ना ना, पता नहीं अब हमारा कहना उचित है या नहीं, लेकिन 20 लाख ठीक रहेगा। आपका घाटा भी नहीं होगा और अनिल भी संभाल लेगा। और गाड़ी जो आप कहे वही कर देंगे। अब ठीक है, फिर लेट का आएगा, मिठाई खाइए और खिलाइए। खाइए आप पहले मुंह मिठाई बेटा बेटा लिए, बस थोड़ा सा दीजिएगा। अरे हाँ, एक दिन में डायबिटीज थोड़ी होता है। समोसा उठाओ, खाओ बेटा। हाँ खाओ, पूरा समोसा खाओ आप। ले। हमें भी अच्छा लग, बस नेहा खुश रहनी चाहिए, और क्या चाहिए। नेहा जी भैया। तुमको जो कुछ कहना अभी कह दो, बाद में नहीं कहना तुमसे कुछ पूछे नहीं। हम आपसे कभी कुछ कहे हैं भैया, अब आप समझ ही रहे हैं तो ठीक ही होगा। शादी के बाद तुम्हारे भाई नहीं ना रहेंगे ससुराल में, तुम सोचो तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है।
जानते हैं भाभी, लेकिन अब किसी ना किसी पे तो भरोसा करना होगा ना। बस सब ठीक ठाक हो जाए। अरे ठीक ठाक नहीं अम्मा, बढ़िया होगा। अच्छा, हम एक बात बोले? बोलो। लड़का अच्छा है, घर भी अच्छा है। ठीक है, शादी में लेन देन तो चलता है, लेकिन जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं ना, वो हमको अच्छा नहीं लगा। अब हमको भी थोड़ा अजीब तो लगा, पर क्या करेंगे, कहेंगे कि नहीं देंगे तो शादी होगा। हाँ, पर कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। कितना ज्यादा मांग लिए? 20 लाख कैश लेगा, 2-3 लाख का कपड़ा और जेवर होगा। जो गाड़ी बोले हैं वो स्कॉर्पियो बोलेरो, वो 12 से 13 लाख का वो होगा। कितना 35 हुआ, और 10 लाख तो शादी का खर्चा हो ही जाएगा। अब इतना तो लग ही जाता है ना। हाँ, फिर भी 40-45 लाख बड़ा रकम है, कहाँ से आएगा? चिंता मत कर, हो जाएगा। ए आसिफ, आया भैया। जमीन का फाइल कहाँ रखे हो? वही है। आओ निकालो जरा। लीजिए, इसमें होगा। आओ निकालो। ये सेट। कितनी बार गए तुमको, बही खाता नीचे रखा करो ना, सारा फाइल एक साथ रखो। भैया रखे हैं सब, सारा जरूरी कागज एक साथ ही। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अरे हमको याद है। अब हाँ, ये है ना, पिछला साल का रसीद काटा हुआ है, ये साल का कटाना बाकी है। जमीन का रसीद है तो जमीन का फाइल में होना ना चाहिए। निकालो जमीन का फाइल निकालो। वो जो वहाँ छोटा पेड़ है ना, हाँ हाँ, वहाँ से लेके ये बाउंड्री वॉल तक, और इस तरफ ये पेड़ तक, टोटल 1.5 बीघा है। वाह, सोना है नील बाबू। मतलब शहर के इतना नज़दीक इसका फ़ायदा मिलेगा, बहुत बढ़िया। तो कितना मिल जाएगा इसका? कितना डिमांड है आपका? डिमांड तो ऐसा कुछ सोचे नहीं है, कहा कि ज़मीन के मामले में हमें इतनी जानकारी नहीं है। देखिए, ज़मीन का रेट तो अभी बहुत चल रहा है, लेकिन उसी रेट पे खरीदार मिले ये थोड़ा मुश्किल है। तभी अंदाजे कितना हो? जल्दी में तो नहीं है ना आप? अब जल्दी का तो ऐसा है कि बहन का शादी है, उससे पहले हो जाएगा तो अच्छा ही है। 2 महीना? 2 महीना ठीक है, पर थोड़ा नुकसान होगा आपको 10-15 लाख का। थोड़ा समय मिल जाता तो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता। अब 2 महीना में निपटाना है तो 50-60 मानिए। 60 लाख तक हो जाएगा? हाँ, लगभग। मतलब ज़्यादा का कोशिश करेंगे, पर इतना तो हो ही जाएगा। सच में हो जाएगा ना? अरे हो गया अनिल भाई, है क्या बात कर रहे हैं? मतलब हम टेंशन नहीं ना ले इसका? अरे टेंशन हमको दे दीजिए, है? चलिए आइए आइए। देखिए, अब किसी भी भाई के लिए इससे बड़ा क्या होगा कि उसकी बहन को अच्छा ससुराल मिले। और हमको आपका घर परिवार बहुत अच्छा लगा, सच में। हम तो खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि आप ये रिश्ता लेकर आए। बाकी उस दिन जो बोले थे, हाँ हाँ, उसका भी कोई परेशानी नहीं थी, सब हो जाएगा। वही 20 लाख कैश, जेवर जो हो सकेगा, और गाड़ी स्कॉर्पियो बोलेरो, जो आप ठीक समझे। बस हमको थोड़ा समय दे दीजिएगा। कितना? यही कुछ 2 महीना। अजय, जी पापा। बोलो बेटा। 2 महीना तो लगेगा पापा। हम गाड़ी का बात कर रहे हैं। जी, बोलेरो ठीक रहेगा पापा। बोलेरो तुम्हारे साथ भी है ना? है जी। स्कॉर्पियो ले लो। जी पापा, ठीक रहेगा। ठीक है अनिल जी, स्कॉर्पियो कर दीजिए सफ़ेद। जी जी ज़रूर, सफ़ेद स्कॉर्पियो। हाँ। कौन था? गुप्ता जी है ना, किला के पीछे वाले, वो जो परसों माल भेजे वो? हाँ, फिर चाहिए। अच्छा भाई सुनिए ना, खाना से याद आया कि नेहा का शादी में ना इस बार इन्हीं के यहाँ से, गुप्ता कैटरिंग के यहाँ से ही खाना ऑर्डर करेंगे। जो मिश्रा जी है ना, उनका बेटी के शादी में इसे खाना आया था। खाना ऊबे जोड़ना कि बाराती लोग एकदम पगला गया था खाना खा के। हम कसम से कह रहे हैं, आप अपना उंगली खा जाएंगे उसका खाना आप चख लेंगे तो। अरे पहले जगह तो फाइनल करना ना होगा भैया। जुब्बा साहनी पार्क 1 नंबर जगह है, वहाँ पे फवारा है, गार्डन है, फूल पत्ती है, और पार्किंग का 1 नंबर व्यवस्था है। ये थोड़ा सस्ता भी है। अब बहन का शादी में कोई सस्ता महंगा देखता है क्या? पापा होते तो भी यही कहते हैं।
मतलब भैया चाचा का बात तो अब क्या ही बताएं, चाचा तो एकदम पूरा उड़ा दिए होते ना नेहा के शादी में। पंडित जी से बतियाए क्या अभी तो नहीं। मुहूर्त के लिए? हेलो, हाँ विवेक भाई। अरे अनिल भाई, आइए आइए, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। बस माता रानी की कृपा है। बेटा रामदेव, हाँ सर। एक चाय लाओ स्पेशल। अरे नहीं भाई, बैठो बैठो, आपका फोन आया तब हम खाना ही खा रहे थे, पेट भरा है अभी। हाँ फिर बात हुआ किसी से? हाँ बात हुई, पर क्या हुआ? ऐसा अनिल भाई, जमीन आपके पिताजी ही खरीदे थे ना? हाँ, पिताजी खरीदे थे 1987 में। क्यों? मामला फंसा हुआ है। फंसा हुआ है मतलब पिताजी जमीन खरीदे थे तो पोजीशन काहे नहीं लिए? गलती काहे कर दिए? ये पोजीशन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि पिताजी जमीन खरीदे होंगे, इसमें दो मत नहीं है, पर उस जमीन पे पोजीशन किसी और का है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता नहीं भाई, जमीन का जो ये कारोबार है पोजीशन पर ही चलता है। जिसका पोजीशन उसकी जमीन। देखिए सीधे बोले तो आपकी जो ये जमीन है ना, ये लिटिगेशन में है। मतलब आपकी है, आपकी ही है और नहीं भी है। और जो इस जमीन पे कब्जा की है ना, उसे तो आप हटा नहीं पाएंगे। अमर सिंह, रतनपुरा के सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा है इनका। इनसे तो ना भिड़ पाएंगे अनिल भाई, बहुत मुश्किल है। अब कोई छोटा मोटा आदमी होता तो कोशिश करते, ये तो रनिंग विधायक हैं।